मायावती बिगाड़ेंगी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का खेल। उनके ऐलान से इन दोनों दलों में बेचैनी बढ़ी। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी पिछले कई चुनावों से बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रही, लेकिन उसका स्थायी वोटर है, उसका मतदाता उससे गहराई से जुड़ा हुआ है और हर चुनाव में चाहे जितना हो वो बसपा के साथ खड़ा दिखाई देता है। इधर एक बदलाव और देखने को मिल रहा है, वो ये है कि जो नेशनल मीडिया बहुजन समाज पार्टी को महत्व नहीं देता था, वो फिर से महत्व देने लगा है। वो तीसरे मोर्चे की बात करने लगा है। ये अचानक आया बदलाव इस बात को साबित करता है कि बीएसपी की ताकत है, उसका महत्व है और ये 3 राज्यों के चुनावों और लोकसभा चुनाव में उसकी भूमिका बढ़ेगी। मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती ने उस संकल्प को फिर से दोहराया जो सत्ता बदलाव के लिए वो अक्सर कहा करते थे। सत्ता बदलाव का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस से सत्ता बीजेपी पे चले जाए और बीजेपी से सत्ता कांग्रेस पर आ जाए। सत्ता का बदलाव है कि सत्ता गरीब आदमी, आम आदमी के हाथ में होनी चाहिए, उसके हाथ में होनी चाहिए जो सबसे निचले तबके का है और उसके जीवन में बदलाव आए। बहन जी क्या करने जा रही हैं जिससे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एकाएक बेचैनी शुरू हो गई है? क्यों कांग्रेस किसी न किसी तरह मायावती को इंडिया अलायंस में लाने के लिए बेचैन है? इसका विश्लेषण आज हम करेंगे। उससे पहले हमारा आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल हिंदी वार्ता को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को अपने ग्रुप में शेयर करें, मित्रों के साथ शेयर करें। दरअसल बहुजन समाज पार्टी ने पिछले कई चुनावों के बाद इस बार गंभीरता से अपनी ताकत बढ़ाने का प्लान बनाया है और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वे पूरी ताकत झोंक रही हैं। इन राज्यों में बीएसपी का एक मजबूत आधार रहा है और हर बार कुछ विधायक बीएसपी के जीतते रहे। जैसे उदाहरण हम दें राजस्थान का। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी की शिकार है। वसुंधरा को किनारे किया जा रहा है और नए चेहरों को सामने लाने की जो कोशिश है उसमें कई गुट उभर कर सामने आ गए हैं। इसका परिणाम यह है कि बसपा इन सब से अलग कुछ दलों को मिलाकर एक मोर्चे की शक्ल ले सकती है। कांग्रेस को सिर्फ बीजेपी की गुटबाजी का लाभ मिलता दिख रहा है, अन्यथा कांग्रेस के राज में भी कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। लेकिन अशोक गहलोत ने कई ऐसी योजनाएं चलाई जिसका फायदा उन्हें मिल रहा है, लेकिन मुख्य फायदा जो है वो बीजेपी की गुटबाजी का है, वसुंधरा राजे की नाराजगी का है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बीएसपी की। बीएसपी का राजस्थान में एक मजबूत आधार रहा है और पिछली बार 2018 में वहां 6 विधायक जीते थे जो बाद में कांग्रेस में चले गए। इस बार बीएसपी ने, मायावती ने उन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन जिस रणनीति के साथ वे चुनाव लड़ रही हैं इससे निश्चित है कि बसपा की ताकत बढ़ेगी। इस बीच ये भी हुआ है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, वो मायावती से तालमेल करने की इच्छुक है। अगर बेनीवाल, बीएसपी और एक दलित आदिवासी समाज की पार्टी बसाबा की मिल जाती हैं तो निश्चित है कि ये एक बड़ी ताकत बन जाएंगी जो बीजेपी को और कांग्रेस दोनों को नुकसान पहुंचाएंगी। मायावती की घोषणा से दरअसल बीजेपी और कांग्रेस इसीलिए परेशान है। यहाँ से भी ज़्यादा बुरी स्थिति मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसमें जो गुटबाजी दिख रही है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। 8-10 तो उसमें मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। ये जो दावेदार हैं, ये जो गुट हैं, ये पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं। दूसरी तरफ जो सत्ता की दावेदार पार्टी है कांग्रेस, वो अब कोई ऐसा एंगल, ऐसी कमी नहीं छोड़ना चाहती जहां से उसका वोट घट जाए या उसे नुकसान हो जाए। इसीलिए वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से तालमेल करने के इच्छुक है। मायावती ने मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से तालमेल की घोषणा की है। इसके साथ उन्होंने कई प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पिछली बार
1.8% वोट लाई थी। बीएसपी के भी 2 विधायक जीते थे, लेकिन इस बार ये बेहद गंभीरता से काम कर रहे हैं। बहन जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को इन सभी राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में, उसकी बागडोर सौंपी है, जिम्मेदारी दी है। राज्यसभा सांसद रामजी गौतम वहां कई महीने से काम कर रहे हैं। गौतम छत्तीसगढ़ में भी काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में पिछली बार बहुजन समाज पार्टी का छत्तीसगढ़ जन कांग्रेस से समझौता हुआ था, लेकिन इस बार बीएसपी ने उनसे तालमेल नहीं किया है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से तालमेल किया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आदिवासी समाज की पार्टी है, लेकिन वे छत्तीसगढ़ में पिछली बार कोई विशेष प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। इस बार मायावती और गोंडवाना फिर से साथ में हैं और देखना यह है कि ये मजबूती से लड़कर कैसा परिणाम दे सकते हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां बसपा का पिछले कई चुनाव से आधार है। वो कितना है, चाहे कम है या ज़्यादा, लेकिन कई क्षेत्रों में वो बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने की स्थिति में है। इस आधार को बहन जी इस बार बढ़ाना चाहती हैं, मजबूती के साथ दावा करना चाहती हैं, ताकि उनके बिना सरकार न बने। ये स्थिति राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। इसीलिए बहन मायावती कांग्रेस और बीजेपी दोनों से समान दूरी रखकर रहना चाहती हैं। उनका तो साफ कहना है कि दोनों पार्टियां खतरनाक हैं, एक जातिवादी है और एक पूंजीवादी है। लेकिन सत्ता में आने के लिए, सत्ता का हिस्सा बनने के लिए इनमें से किसी एक को इस स्थिति में लाना होगा ताकि बीएसपी की अहमियत बढ़े, और इस चुनाव में ऐसा होगा। बहन जी इसी रणनीति पर काम कर रही हैं। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर अगले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कांग्रेस लगातार उनके संपर्क में है। विशेष रूप से प्रियंका के माध्यम से वो संपर्क साधा जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है, ताकि मायावती को अलायंस में लाया जा सके। ये हो सकता है कि अगर 3 राज्यों में बीएसपी की स्थिति मजबूत हो जाती है तो वे लोकसभा चुनाव में अलायंस का हिस्सा बन जाए। ये क्या होगा, ये तो आगे की चीज़ है, लेकिन अभी बीएसपी लगातार प्रयास में है कि छोटे दलों के साथ तालमेल करके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को मुसीबत में डाला जा सके, उन्हें कमज़ोर किया जा सके। परिणाम क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ये निश्चित है कि अब बीएसपी को जो मीडिया है वो महत्व देने लगा है, उसकी अहमियत बताने लगा है, तीसरे मोर्चे को लीड करने वाली पार्टी बताने लगा है। इसका मतलब यह है कि बहन जी के जो प्रयास हैं वो सकारात्मक हैं और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह था हमारा विश्लेषण बीएसपी की भूमिका को लेकर इन 3 चुनावों, विशेष रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और जल्द मिलते हैं अगले विश्लेषण के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।